नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर कैसे हैं आप? नमस्कार। जय श्री राम। मैं बस प्रभु की कृपा से सही हूँ। जी। और मैं अमित राज सिंह। मैंने जी। लास्ट 2 ईयर से ये आई कास्ट से ज्योतिष की कोर्स किया था, जिस पर बीना जी। और विशारद में मैंने कोर्स किया। जी। और ऐसे मैं अपने वर्क प्रोफाइल में बात करूँ, मैं एक स्टॉक मार्केट में कंपनी में जॉब करता हूँ, जी। जिसमें लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस जो रहा है, जिसको जी। मैं बहुत दिनों से चल रहा था मेरे माइंड में, क्लास नाइन जी। टेंथ से ही चल रहा था कि एस्ट्रोलॉजर क्या चीज़ है नहीं है। जी। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी मेरी जाके 2022 में हुई, मैंने जाके कोर्स कंप्लीट किया। जी। और आज भी मेरी इस लाइन में स्टडी चल रही है। ठीक है। जी। और मैं डे इन में तो नहीं, मगर हाँ वीकली या मंथली कहिए तो एक दो कुंडली देखता रहता हूँ, ताकि मेरा जो भी सीखा है और आगे जो सीखने की चाहत है वो बनी रहे। और जी। सबसे अच्छी बात रही है कि मेरे कोर्स के दौरान ही यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूरोसिस जी का जो लिंक मिला और उन्होंने देखा, तो उनको जी। देखने के बाद मेरा लगा कि मैंने लास्ट जो 2 या 3 ईयर्स जो भी सीखा है, तो वो हम्म। सिर्फ एक 2 3 4 चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है ज्योतिष के जी। माध्यम से। पूरी अभी सागर तो बाकी है, क्योंकि सर के बताए हुए जो भी वीडियो जी। रहे या उनकी बेसिक से लेके और लाल किताब के माध्यम से जो भी है, जी। वो एक बहुत ही इजी सरल भाव से मिलते चला गया। और उसी के सिलसिले में मैं आज तक यहाँ तक पहुंचा हूँ कि हाँ, मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिला है, ताकि अपनी शौक को या अपने हॉबी का एक जो चाहत है उसकी पूरा कर सकूं। अब जी। आगे आप बताइए। जी, थैंक यू सो मच सर। और आज के हम इस अपने वीडियो में बेसिकली चर्चा करने जा रहे हैं जनरल कुंडली पे, कि हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि एक कुंडली में सबसे पहले आप क्या देखते हैं। अगर आप एक कुंडली देख रहे हैं किसी भी व्यक्ति की, तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हैं, किस चीज को सबसे पहले आप प्रेफरेंस देते हैं? जैसे ही अपने पास अगर कुंडली आती है, तो जी। वो अपना कुंडली उनकी चार्ट प्रिपेयर करने के बाद अपने हम्म। सबसे पहले ये देखते हैं कि जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, जी। लग्न क्या है, बाकी जो 9 ग्रह हैं, वो जी। उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, हमारे किस हम्म। किस डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जी। और उनका वहां से क्या रोल रहा है, उनकी दृष्टि कहाँ पे कैसे पड़ती है। हम्म। तो नक्षत्र को देखने के बाद तुरंत अपने उस पर फोकस करते हैं कि हाँ, लगन क्या है, लगन के लगनेश कहाँ बैठा है, और जी। लगनेश बैठकर किस पोजीशन में यहाँ अगला को सपोर्ट कर रहा है। और लगनेश के साथ राशि का भी देखते हैं, उसके बाद कारक को भी देखते हैं कि हाँ, उनकी कुंडली में कारक तत्व क्या है। जिससे बहुत आदमी शनि राहु केतु से डरे रहते हैं, और जी। जनरली किसी भी ज्योतिष के पास जहां तक मेरी सोच है, तो लोग यही हम्म। सोच कर जाते हैं कि मेरी शनि की क्या पोजीशन है, मेरे राहु कहीं खराब तो नहीं है, केतु तो जी। खराब नहीं है। जी। और बहुत सारे परेशानियों लेकर ही बैठे रहते हैं, और बहुत जगह कंफ्यूज होने के बाद जब आते हैं और अपने जी। पास जैसे कुंडली लेकर बैठते हैं, जी। तो हमने जैसे कुंडली देखा, जैसे मान लीजिए हमने वृषभ लगन की कुंडली जब मैंने मेरे साथ आता है तो हमने देखते हैं, तो मेरी पहले ही सोच ये रहती है कि बंदा, और मैंने एक काम रहता है कि बंदा को मैंने पहले ही बोलता हूँ जातक को कि देखिए, हम्म। आपकी डरने वाली कोई बात नहीं है कुंडली। अगर हम्म। डरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं कोई प्लेनेट जो है जो समाधान की ओर बढ़ा है। जी। जैसे कोई बीमारी हो, अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो जाहिर सी बात है हम्म। उसकी बीमारी को निदान तो मिलने वाला। जी। ठीक ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर एक ऐसी दुनिया है जिसकी हम्म। छोटी मोटी तो बात है नहीं। अगर कोई हम्म। प्लेनेट, कोई भी जातक अगर किसी ज्योतिष के माध्यम से कम जानने और ज्यादा जानने वाले के पास जुड़ता है, तो वो जी। उसको तो पहले इतला कर देता है कि आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव में आइए। जी। सपोज अगर वृषभ लग्न की कुंडली है, शनि को लेके वो हम्म। डरा हुआ है, शनि अगर यो कारक है, तब से बोलेंगे क्यों डरते हो। अगर आपकी जी। दशांतर दशा अगर शनि की चल रही है, तो भैया शनि के हिसाब से काम करो। जी। क्योंकि अब वहां से तो बंदा डिस्ट्रीब्यूट, पहला तो उसको चॉइस मिल गया, एक क्वेश्चन के हम्म। आंसर मिल गया कि हाँ, अब मेरा इस नक्षत्र का जन्म है और इस जी। नक्षत्र के हिसाब से हमको जिंदगी जीना चाहिए, क्योंकि जी। मेरा जन्म नक्षत्र ये है। दूसरी हम्म। पॉइंट ये आती है कि मेरा लग्न ये है और लग्नेश मेरा हम्म। स्ट्रांग है या मेरे को ये जी। गाइड करने के लिए सक्षम है, तो लग्नेश जी। को ठीक करें। जी। तीसरा पॉइंट को अपने फोकस करते हैं कि आपका कारक तत्व क्या है। अगर ऋषभ लगन की कुंडली की बात करें तो अपने बोलेंगे कि शनि से डरिए मत, शनि आपका योग कारक है। तो आप बस
अपने दैनिक काम को करते हुए उनकी पॉजिटिव हम्म। भाव के चलिए, शनि से रिलेटेड काम करिए। सपोज कहीं भी जरूरत ना हो तो वहां पे विटनेस या झूठे गवाही पर न दिया करें। या जी जी जैसे आदि कालों से चलते आ रहा है कि शनि से रिलेटेड खान पान पॉजिटिव रखिए, क्योंकि शनि जी। क्यों, अब जहाँ तक बोलते हैं क्यों करें शनि से रिलेटेड, शनि क्या है, अगर जी खराब है, अगर अच्छे हैं तो हमको उनसे डरना क्या है। तो जी हमने हमारा शायद एक क्वेश्चन का उसका आंसर यही रहता है कि आपका शनि यो कारक है या अच्छा है, तो डरने हम्म के कारण नहीं है, बल्कि उसको और उसको बल देना है। क्योंकि ग्रहों हम्म में हमारा ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि शनि एक न्यायाधीश में आते हैं। हम्म। अब हमारा अगर जान पहचान अगर न्यायाधीश से है तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम आंख बंद कर गलतियां करते रहे, जी नहीं ना, जी बल्कि और उसकी अपनी रिस्पेक्ट के साथ में उसकी रिस्पेक्ट भी दे। जी तो मेरी जो जिंदगी में मेरी लाइफ में प्लस पॉइंट आ जाती है। तो हम इस बेस पे उनको बोलते हैं कि आप शनि से डरिए मत, उसकी रिस्पेक्ट करिए और उसके साथ काम करेंगे तो आपकी जिंदगी में स्लो पोजीशन में भले ही काम होगा मगर आप लाइफ में तरक्की कर जाएंगे। तो अब वहां जी। पे उनको सही आ जाती है पोजीशन। दूसरे लोग बोलते हैं कि राहु खराब है तो ये खराब है, उसमें मेरी कुंडली में राहु क्या बता रही है, तो बोले कि हम्म राहु खराब क्या है। राहु हम्म खराब, अगर देखा जाए कि राहु खराब है तो हम हम्म। बोले कि खराब नहीं है, आप उसके अनुकूल नहीं चल रहे हैं। जी क्यों? क्योंकि आप ठंडी के मौसम में अगर आप नॉर्मल कपड़े पहन के चलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि अरे मेरे को ठंडी ज्यादा लग रही है, नहीं, आपने ठंडी के अनुसार तो जिंदगी नहीं जिया। जी तो आपको उस प्लेनेट के अनुसार जीना है। राहु, आप कोई भी ग्रह दशा खराब तो नहीं मानते हैं, जी। जो है वो होने वाला है। आपने हम्म पिछले जो जो जन्म जो कर्म किया उसके अनुसार हम्म। आपको इस जन्म में प्रॉमिस पूरा करने के लिए मिला है। तो आप जी देखिए कि राहु खराब कैसे है। राहु जी खराब की अगर बात करते हैं तो लोग डराते हैं, तो हम देखते हैं कि राहु की पोजीशन आपकी चली अच्छी आ रही है। हाँ, जी अगर गुरु चंडाल योग बनता है, अगर जी। जुपिटर के साथ में कनेक्शन बन गया या वैसे कुछ होता है, हम बोले कि हम्म। सिंपल सी चीजें, आप थोड़ी अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, जैसे दादा दादी का रिस्पेक्ट करिए। अगर दादा दादी नहीं है तो जी उनसे रिलेटेड जो भी बंदे बनते हैं आप बुजुर्ग जो है उनसे राय सलाह लेते रहिए, उनके साथ दो जी चार मिनट टाइम दीजिए, वो अपने एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो अपनी प्रीवियस लाइफ को बताएंगे तो आपका उनकी एक्सपीरियंस 2 मिनटों में 60 साल 50 साल के पहले की बात अभी ताजी हो जाएंगे, तो आप अपनी जिंदगी को स्मूथली जी लेते हैं। तो मैं जी। यही देखता हूँ, कुंडली की पोजीशन, नक्षत्र, लगन, कारक तत्व, उस पर जहाँ बैठे उनके पास जैसे उनकी क्वेश्चन का आंसर होता है, हेल्थ की इशू तो उनको देखते हैं। तो आप किस बेसिस पे, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, ठीक है, या उनको हम्म। कोई और रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या अब्रॉड में सेटलमेंट से रिलेटेड, तो आप किस बेसिस पे उन्हें बताते हैं? क्या कौन सा कौन सा जैसे देखते हैं? जो, हाँ, जैसे पोजीशन देखा जाता है कि अब्रॉड हम्म 12वें भाव कुंडली को इस पर देखा जाता है कि मेरी विदेश में मैं जा सकता हूँ कि। जी जहां जी। तक ये विदेश जाने की बात है तो अपने 12वें भाव को देखते हैं, फिर उसके स्वामी को देखते हैं 12वें भाव हम्म में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं। लेकिन हम्म। पहली बात आती है कि ये विदेश जाने की बात, तो अपने जब वहां से बात करते हैं तो अपने देखते हैं कि जन्म स्थान में रहकर बंदे की तरक्की होने वाली है या जी जन्म स्थान से दूर होकर रहने वाली। जी। तो अपने इसमें पुराने जो भी मैंने अपने स्टडी के माध्यम से हमने जो जाना कि जी चौथे भाव, अब इसमें अपने सबसे पहले देखते हैं कि उसका स्टडी कैसे होगी और कहाँ पर होगी। तो जी। अगर बंदे के, मैं देखता हूँ कि फोर्थ हाउस पे जाकर सबसे पहले फोकस करता हूँ कि आपका जन्म स्थान पहले कैसा है। हम्म। अगर जन्म स्थान में कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं कि जैसे सपोज मान लीजिए शनि बैठे हैं, जी और शनि या राहु अगर बैठे देखा गया है, तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, अनुभव के माध्यम से भी ये देखें कि शनि जब चौथे भाव में बैठते हैं तो बंदे को जन्म स्थान से दूर ही लेके जाता है। हम्म अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े भाव में बताऊं तो भगवान श्री हम्म रामचंद्र की कुंडली को जब मैंने देखा थोड़ा सा बुक के माध्यम से, नॉट अ श्योर, बट मैंने जब उनकी थोड़ी सी स्टडी किया, स्टडी करते हम्म। करते मैंने तो ये देखा कि उनकी कुंडली के चौथे भाव में शनि बैठे हैं, जी और जिनके भी, और उन्होंने कभी भी अपने जन्म स्थान से हमेशा दूर ही रहे। जी तो आज के भी युग में अगर हम देखते हैं कि जिस आदमी की कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में चौथे भाव में शनि बैठे हैं, वो इस स्थान, वो आदमी की तरक्की के लिए अपने जन्म स्थान सही नहीं मानता है, तो वो जी। जन्म स्थान से दूर हो गए। यानी कि जन्म स्थान से अगर दूर है, मान लीजिए कलकत्ते के अगर लड़का जन्म लिया है तो हम्म। उनकी पढ़ाई लिखाई अगर दिल्ली वगैरह में हो रही है या जी वहाँ जन्म स्थान से हट करके दूसरी जगह जा रहे हैं, तो मैं उनकी वही सजेस्ट करता हूँ कि आपका स्टडी और कर्म भाव के लिए आप अपनी जगह को रिप्लेस कर लीजिए, दूसरी जगह पे सेटल कर लीजिए, वहां से आपका सही चल जाएगा।
जी जी सर। अब सो उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए देखते हैं तो अपने आगे देखते हैं। जी। जी सर। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जैसे आपके पास कोई आता होगा अपनी कुंडली लेके, तो उनका ये सवाल जेनरिक, हम भी यही सवाल करते हैं कि हमारा आगे आने वाला 6 मंथ कैसे होंगे, या फिर 1 साल कैसा जाएगा, हमारा अगला साल कैसे जाने वाला है, कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, या मैं हेल्थ की बात करूं कि मेरी हेल्थ काफी खराब रहती है, तो अगले 6 महीने तक मेरी हेल्थ का क्या वो जी। रहेगा। जी, तो आप वो किस बेसिस पे बताते हैं कि आपका अगला 6 महीना में आपकी हेल्थ में कोई सुधार होगा, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पे आएगी, तो ये आप कैसे बताते हैं? देखिए, जहाँ तक नेक्स्ट 1 ईयर की बात करते हैं यार, तो इस सबसे पहले अपने दशांतर दशा पर जाके देखते हैं कि प्रेजेंट में उनकी दशा क्या चल रही है। जी। अभी जैसे मान लीजिए, मैंने उदाहरण के तौर पे मैं किसी को कुंडली अगर देखा, तो मैंने देखा हम्म। कि उनकी दशा में मंगल की महादशा चल रही है। जी। ठीक है। अब वो कुंडली में देखते हैं कि मंगल की महादशा अगर चल रही है तो मंगल हम्म। कुंडली में कहाँ बैठे। जी। अगर मंगल उनके चौथे भाव में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब चौथे भाव में बैठे हैं तो हम्म। उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो जी। अगर शादीशुदा नहीं है तब तो आदमी, अगर उनकी फैमिली में अगर मैरिज लाइफ है, अगर सब कुछ है, तो अपने उनको बोलते हैं कि जहां तक आपकी कुंडली में अगर आपकी मांगलिक अगर शादी की है तब तो चलो ठीक है, मानते हैं कि थोड़ा बहुत मेंटेन करते हैं। जी। लेकिन जी। अगर नहीं, अगर मंगल की पोजीशन मान लीजिए कहीं दूसरी जगह बैठी है, सपोज हम्म। थर्ड भाव में बैठी है, तो हम्म। अपने देखते हैं कि अगर मंगल की पोजीशन थर्ड भाव में बैठी है और किस राशि होकर बैठी है, यानी किस जी। डिपार्टमेंट, अगर उनके कर्क राशि को बैठ गई मान लीजिए, तो अगर जी। वृषभ लग्न की कुंडली की बात कर रहे थे, तो अब उनके तीसरे भाव में मंगल की दशा चल रही है और मंगल कर्क राशि में होकर बैठे हैं, जी। कर्क राशि में, तो अपनी बोलेंगे कि देखिए आपका मंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारियां हो सकती है। जी। हाँ, आपके काम क्षेत्र में साहस का बात आएगी, जो अगर आपको काम थोड़ा सा सुस्ती में काम कर रहे थे, क्योंकि मंगल हम्म। जो कि एक हम देखते हैं कि जैसे मंगल, अब मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल की दशा को मैं कैसे पकड़ते हैं कि मंगल है क्या। जी। है तो ऐसे प्लेनेट, लेकिन अब सामने वाले को बोलेंगे कि ग्रह है तो वो उससे सोचता है कि ग्रह ही तो है, लेकिन अपने बोलते जी। हैं कि नहीं, हर डिपार्टमेंट बता हुआ है, मंगल है क्या। तो मंगल एक तरह से मास्टर ऑफ कमांडर है। जैसे एक जी। सेना में जो होता है गृह, तो वो हम्म। कमांडर है, उसको काम है आपको हम्म। सैनिक मान के चलिए। तो जी। वो आपके अंदर में जोश देगा, जी। आपको वो जोश दे रहा है, आपको करने की क्षमता दे रही है। जी। अब वो मंगल बलवान है, मांगलिक कार्य भी हम्म। बढ़ाएंगे, लोग जनरली लोग डरते हैं कि मंगल का दशा है, दशा आएगा तो क्या होगा, नहीं होगा। हम्म। वैसे कुछ नहीं होगा। मंगल की दशा आएगी तो हो सकता है कि थोड़ी सी, अगर उस पे शनि की दशा है, अगर शनि पे मंगल की दशा दशा में शनि का आ रहा है, तो थोड़ी जी। सी चोट चपेट होने की संभावना है। जी। तो अपने सजेस्ट करते हैं कि देखिए अगर मंगल की दशा चल रही है और शनि का है, तो हम्म। आप जो है बंदे को भी बोला जाता है कि थोड़ा तामसी खाना कम खाइए। अगर आप भी नॉन वेज ज्यादा, वेज में ज्यादा पसंद करते हैं तो वेज पे ध्यान दीजिए, जी। और उसमें भी तामसी भोजन पर कम ध्यान दें, क्योंकि वो ऑलरेडी विकार देगा, खून जी। में जोश लाएंगे, ब्लड आएंगे, तो वो खान पान पर भी ध्यान देते हैं कि आप हम्म। ये पर्टिकुलर पीरियड में जो है तो दशा चल रही है, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। और जी। शनि अगर मंगल की कॉम्बिनेशन चल रही है, दशांतर दशा भी आ रही है, तो ये भी बोलते जी। हैं कि चोट चपेट की डर रहती है, क्योंकि ऐसे भी कहा गया है कि सत्संग बनता है, तो बोलते हैं कि आप रेमेडी के तौर पर मैं उनको तुरंत बोलता हूँ कि आप बजरंग बली के मंदिर में दर्शन जी। करने के साथ आप जो है अगर जरूरतमंद को ब्लड दान करिए, जी। क्योंकि मंगल की पोजीशन, तो आपकी वो सेफ्टी रहेगा। जी। पूजा पाठ के माध्यम से लोग बोलते हैं कि हम तो मंगल का व्रत नहीं कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, मंगल इसमें क्या है। तो कोई बात नहीं, अगर व्रत आप नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं वहाँ सजेस्ट करता हूँ कि आप घर में अपने पंच बजरंग बली का रखिए, और उनके हम्म। सामने अगर 10 मिनट 15 मिनट हनुमान चालीसा का पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हैं तो अपने दैनिक जीवन में जहाँ काम धंधा करते हैं वहां पे बजरंग बली का ध्यान करिए, काम करते हम्म। रहिए, और इस बगल इस सोच कर ही करिए कि हमने भगवान को ध्यान करता है। मैं थोड़ा उसमें स्ट्राइक ऐड करता हूँ कि जी। अब लोग बोलता है कि आज की युवा पीढ़ी में क्या है ना, कि देवी देवताओं के बारे में लोग बहुत सोचने लगते हैं, क्या करें। जी। अपने बोलते हैं कि एज ए मंगल, मंगल का कैरेक्टर तो बजरंग बली है। जी। बजरंग बली क्या करते हैं, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट। तो आपके अंदर में एनर्जी ज्यादा है, जी। अब आपको उस एनर्जी को
चलाना है, तो आप अपने काम को मैनेजमेंट के हिसाब से करिए कि हमको ये काम करना है। जी शनि आएगी थोड़ा सा डर दे सकते, तो वहां पर देते हैं। अब दूसरा बात आता है रेमेडी के तौर पे, भाई बहन का मंगल को मानते हैं कि आप अगर उनके देखते हैं ठग में बैठे हैं, तो हम्म अपने छोटे भाई बहन से या उस छोटे भाई बहन की तरह जैसे भी लोग हैं उनके जी साथ थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके चलिए, भावनाओं पर प्यार दर्शा कर चलिए। जी ऑब्वियसली ग्रह जो भी रहता है आसानी से निकल जाए, हैप्पी निकल जाए। जी। धन्यवाद सर आपका, आपने जो हमारे सवालों का उत्तर दिया और काफी अच्छे तरीके से, काफी सरल तरीके से आपने हमें समझाया। और एक जेनरिक बात बताई आपने कि जैसे कुंडली में क्या क्या सबसे पहले देखते हैं, लग्न, अंतर्दशा, ये सारी चीजें आपने हमें बताई। उसी के साथ आपने ये बताया कि हेल्थ इश्यूज है या किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो हम कैसे मंगल को भी, अगर हम मांगलिक का भी हमारा रहता है तो हम उसको भी ठीक करने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने हमें अब्रॉड जाने का ही बताया कि अगर इस हाउस में या इस भाव में अगर आपका है तो आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर की, हमारे एस्ट्रो पाठशाला के दर्शकों को बताया। तो मैं इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। धन्यवाद। जी। और मैं आपसे फिर मिलूंगी सर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। जय श्री राम।